आज हम सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड इस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे युवल नोआ हरारी ने लिखा है। इस बुक में ऑथर हमें इंसानों के इतिहास के बारे में बताते हैं। आप बुक में होमो सेपियंस के बारे में जानेंगे, जिससे हमें इंसानों की सिचुएशन और समझ को समझने में मदद मिलेगी। सेपियंस एक ऐसी बुक है जो हमारे पास्ट की जांच करके हमारे आज और फ्यूचर को देखकर इंसान होने का मतलब बताती है। बुक से हम खुद को अच्छे से समझ सकेंगे कि हम दुनिया में कैसे आए और हमारा असली मतलब क्या है। ये बुक हमें हमारी असली सेल्फ प्रिजर्वेशन और खुशी को हासिल करने में मदद करेगी। ऑथर युवल नोआ हरारी एक इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड हिस्टोरियन और फिलोसोफर हैं। उन्होंने बुक में उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया है जो इस बात की नींव का पता लगाती हैं कि इंसान खानाबदोश बंदरों से फिलोसोफर क्रिएचर तक डेवलप हुए, जो हमारी जिंदगी का मतलब बना। मतलब हम बंदरों से इंसान कैसे बने, इस बात का इस बुक के जरिए हमें पता चलेगा। इस बुक को अच्छे से समझने के लिए हम इस बुक को 19 अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिना महत्व का जानवर। मॉडर्न इंसानों की तरह जानवर पहली बार 2.5 मिलियन साल पहले दिखाई दिए थे। सबसे पहले इंसान जानवर थे जिनका उनके पर्यावरण पर गोरिल्ला, जुगनू या जेलीफिश की तुलना में ज्यादा इफेक्ट नहीं था। सेपियंस के जन्म से लगभग 70,000 साल पहले इंसानी वजूद की क्रांति शुरू हुई। लगभग इसे 10,000 साल पहले तक कई अलग अलग तरह की ह्यूमन स्पीसीज थी। होमो सेपियंस उन इंसानों की कई अलग अलग स्पीसीज में से एक है जो तमाम नेचुरल डिजास्टर के बावजूद जिंदा बच गए। इस दौरान कई तरह की प्रजातियां दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पनपी, जैसे कि होमो निएंडरथैलेंसिस यूरोप और पश्चिमी एशिया में रहते थे। होमो इरेक्टस ने एशिया के पूर्वी क्षेत्रों को आबाद किया और वहां 2 मिलियन सालों तक जिंदा रहे, जिससे अब तक की सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाली ह्यूमन स्पीसीज बन गई। होमो सेलेसिस ने इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर कब्जा किया। होमो फ्लोरेसेंसिस बोने इंसान थे जो सिर्फ 3.5 फीट के थे और उनका वजन 25 किलो से ज्यादा नहीं होता था। वो इंडोनेशिया के फ्लोर्स द्वीप पर रहते थे। होमो डेनिसोवा साइबेरिया में रहते थे। होमो रुडोल्फेंसिस यानी कि रुडोल्फ झील के आसपास के लोग पूर्वी अफ्रीका में डेवलप हुए। सभी इंसानों के पास बाकी जानवरों की तुलना में बड़ा दिमाग होता है। बड़ा दिमाग एक बहुत बड़ा एनर्जी ड्रेन है। हमने खाना और मांसपेशियों को खोजने में, घूमने और ढूंढने में ज्यादा समय बिताकर अपने बड़े दिमाग को हासिल किया। 3 लाख साल पहले इंसान हर दिन आग का इस्तेमाल करते थे। इससे इंसानों को खाना बनाने की समझ मिली। पकाकर खाने से खाने की चीजें पचने के काबिल हो गई। 70,000 साल पहले पूर्वी अफ्रीका के सेपियंस अरब इलाके, जिसे आजकल सऊदी अरब कहा जाता है, उस तरफ फैल गए और वहां से उन्होंने जल्दी पूरे मध्यकालीन दुनिया के हिस्से पर कब्जा कर लिया। इंसानी प्रजाति पर की गई रिसर्च थ्योरी से पता चलता है कि सेपियंस बाकी इंसानी आबादी के साथ पैदा हुए। रिप्लेसमेंट थ्योरी से पता चलता है कि सेपियंस बाकी इंसानों के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, इसलिए वो सिर्फ अपने समुदाय की फीमेल के साथ ही क्लोज होते थे और ज्यादा संसाधनों की खोज में नए इलाकों में जाते तो कई लोगों को मार देते। इससे दूसरी प्रजाति कम होने लगी और इस तरह ये लोग क्योंकि ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए जैसे ही सेपियंस एक नई जगह पर पहुंचते थे, वहाँ की स्पीसीज लगभग खत्म होने लगती थी। जिसके बाद आखिर में होमो सेपियंस ही बचे, जो कि आज के मॉडर्न इंसानों में डेवलप हुए और हम सभी इसी इंसान प्रजाति के हैं। ज्ञान का डेवलपमेंट। लगभग 70,000 से 30,000 साल पहले तक नावों, तेल के दियो, धनुष बाणों और सुइयों का इन्वेंशन हुआ। इसके साथ साथ होमो सेपियंस ने धर्म, कमर्शियल और सामाजिक मैनेजमेंट की चीजें सीखनी और करनी भी शुरू कर दी, जिन्हें आज के समय में हम आर्ट एज कहते हैं। इस टाइम पीरियड को इंसानी सभ्यता की एक क्रांति के रूप में माना जाता है। इसके साथ ही भाषा का निर्माण हुआ और इसकी बदौलत होमो सेपियंस ने अच्छे आपसी कम्युनिकेशन के चलते आपस में काफी मजबूती बनाई और नई चीजें पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से सीखना और एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। एंशिएंट ह्यूमंस ने इस तरह न सिर्फ अपने बिहेवियर को बदला, बल्कि नई डिवाइसेस का इन्वेंशन भी करते गए और जेनेटिक या एनवायरमेंटल चैलेंजेस के बावजूद नए एरियाज को बसाते और नई नई चीजें ट्राई करते गए। ये क्रांति का वो पॉइंट है जब इतिहास में इंसानों ने बायोलॉजी में अपनी समझ को डेवलप करते हुए इसके फायदे जाने और उनका फायदा उठाना शुरू कर दिया। नेचुरल हेल्दी लाइफस्टाइल। ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि पुराने लोग कैसे रहते थे, क्योंकि बहुत कम आर्टिफैक्ट्स हैं जो इसका पक्का सबूत देते हैं। आज के वनवासी समाजों की जिंदगी और पुराने लोगों में बहुत फर्क है। आज के वनवासी समाज कृषि और इंडस्ट्रियल समाजों से इन्फ्लुएंस्ड हैं, जबकि पुराने लोग नहीं थे। आज के वनवासी समाज मुश्किल जलवायु कंडीशन और पहुंच के बाहर वाले इलाकों में जिंदा रह लेते हैं। ये फर्टाइल जोन में घूमने वाले पुराने समाजों से बहुत ही अलग है। कुत्ते सबसे पहले पालतू जानवर थे। लगभग 15,000 साल पहले इंसान आज के पूर्वजों की तुलना में कहीं ज्यादा चीजें जानते थे। पुराने इंसान मैराथन रनर की तरह फिट होते थे और उनमें शारीरिक फिटनेस आज के लोगों से ज्यादा थी, जिससे कई लोग आज योग आदि की प्रैक्टिस करने के बाद भी उतनी आसानी से हासिल नहीं कर पाते। वो लोग हफ्ते में सिर्फ 35 से 45 घंटे काम करते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में ज्यादा अलग अलग एक्सपीरियंसेस का आनंद लेने की कोशिश की। वो लोग अपने रोज के जीवन में ऐसी एक्टिविटी शामिल रखते थे, हेल्दी खाने को शामिल करते थे, जिससे वो स्वाभाविक रूप से आज के मुकाबले ज्यादा खुश और हेल्दी थे। इसलिए पुराने वनवासी इन्फेक्शियस या बीमारियों से बहुत कम पीड़ित होते थे। पुराने वनवासी समाजों को असली अमीर समाज के रूप में भी डिफाइन किया गया है, क्योंकि असली अमीर वही होते हैं जिनके पास जरूरत से ज्यादा चीजें और अच्छी हेल्थ हो।
समुद्र पार 45,000 साल पहले सेपियंस समुद्र को पार करके ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, लेकिन कुछ हजार सालों के अंदर 50 किलो या उससे ज्यादा वजन वाली 24 ऑस्ट्रेलियन जानवरों की स्पीसीज में से 23 लुप्त हो गई। 45,000 साल पहले मौसम के पैटर्न में इतना बड़ा बदलाव हुआ। उसके बाद सेपियंस ने ऑस्ट्रेलिया और दूसरे हिस्सों में खुले घास के मैदान बनाने के लिए जानबूझकर बड़े एरियाज को जलाने का फैसला किया ताकि वहां रहने की अच्छी जगह बनाई जा सके। लेकिन इनके स्वभाव की वजह से और अमेरिका में भी फैलाव के कारण अमेरिका में सेपियंस के हमले के 2000 सालों के अंदर ही उत्तरी अमेरिका ने बड़ी प्रजातियों की अपनी 47 स्पीसीज में से 34 को खो दिया है। इंसानों के व्हील, राइटिंग या लोहे के औजारों का इन्वेंशन करने से बहुत पहले होमो सेपियंस ने प्लैनेट के बड़े जानवरों में से लगभग आधे को खत्म कर दिया था। इस तरह समय के साथ जैसे जैसे हमारी दुनिया में नए नए इन्वेंशन होते गए, वहीं कुछ प्रजातियां तेजी से बढ़ती गईं, तो दूसरी पर्यावरण या आक्रमण के कारण लुप्त हो गईं। कृषि क्रांति। सेपियंस ने 10,000 साल पहले भोजन के लिए इधर उधर वनवासी की तरह भटकने की बजाय आसान जिंदगी के एक नई एरा की शुरुआत करने के लिए कृषि क्रांति की शुरुआत की और एक जगह पर ही पौधों और गेहूं और मक्का जैसी फसलों को उगाना शुरू किया। गेहूं, चावल और आलू के साथ कुछ दूसरे पौधे उगाने के साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए इंसानों ने पालतू जानवरों जैसे कुत्ते को पालना शुरू किया। इन फसलों से उन्हें एक जगह रहकर कुछ नया करने का मौका और ज्यादा मिला। हिमयुग के खत्म होने पर तापमान के गर्म होते ही गेहूं पहले के मुकाबला ज्यादा उगने लगा। जब इंसानों ने घने जंगलों को काट दिया तो इससे गेहूं के ज्यादा उत्पादन में भी मदद मिली। जहां गेहूं ज्यादा से ज्यादा होने लगा, वहां चावल और इस तरह के दूसरे खाने के सोर्स भी काफी मात्रा में अवेलेबल होने लगे। और इस तरह घुमंतु इंसान जब तक किसान नहीं बन गए तब तक ज्यादा एडवांस तरीके से खेती करने की तकनीक सीखते गए। इससे उन्हें ज्यादा खेती करने में काफी मदद मिली। इस तरह खाने की अवेलेबिलिटी से लोग पहले के मुकाबले एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाकर रहने लगे और गांव का निर्माण होना शुरू हुआ। जनसंख्या बढ़ने लगी और जरूरत से ज्यादा खाने के सामान को बेचना शुरू किया। इसके लिए इंसानों ने पालतू जानवर जैसे भीड़, गधे और बाकी जानवरों को भोजन बनाने, कच्चा माल और सामान इधर उधर से ले जाने में इस्तेमाल करना शुरू किया। नई जगहों को एक्सप्लोर करना। कृषि के आने से पहले भविष्य का मैनेजमेंट इंसानी जीवन के लिए सबसे जरूरी हिस्सों में से एक बन गया। इससे पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम की बुनियाद भी रखी गई। इसी के साथ एजुकेशन को समय के साथ ज्यादा बढ़ावा मिला, क्योंकि ये मान्यता बनने लगी कि अपनी इंसानी कैपेसिटी का ज्यादा फायदा उठाने के लिए हमारे पास जितना हो सके उतने अलग तरह के एक्सपीरियंस होने चाहिए। इसलिए लोगों ने ज्यादा से ज्यादा चीजों को उगाना, नए एक्सपीरियंस लेने और कुछ नया सीखने के पर्पज से इधर उधर यात्राएं करना शुरू कर दिया। राइटिंग सिस्टम का इन्वेंशन। 3500 और 3000 ईसा पूर्व के बीच सुमेरियन प्रजाति ने दक्षिणी मेसोपोटामिया में पहली लिखी हुई भाषा क्यूनिफॉर्म का इन्वेंशन किया। इस समय लॉ नहीं लिखे गए थे। इसमें इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट, टैक्सेस के भुगतान की रिकॉर्डिंग आदि को लिखा गया। इन डॉक्यूमेंट्स की पैकेजिंग के लिए ऊन या रुई से बनी रंगीन डोरियां होती थी, जिनमें अलग अलग जगहों पर गांठ बंधी होती थी। अलग अलग रंगों के साथ अलग अलग डोरियों पर अलग अलग गांठों को मिलाकर बड़ी संख्या का डेटा आसानी से रिकॉर्ड किया जाता था। जहाँ युवल नोआ हरारी की इस पहली किताब सेपियंस में बताया गया है कि इंसान 14,000 साल के सफर में वो किन किन चीजों से होकर गुजरा और यहाँ तक कैसे पहुंचा। उनकी दूसरी किताब होमो ड्यूज आपको ये बताती है कि आने वाली दुनिया में इंसान कैसा होगा, उसमें धर्म, सियासत और पूंजीवाद का क्या महत्व होगा। इस बुक समरी को आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। आप भी कुकू एफएम को डाउनलोड करके बहुत से कोर्सेज, हजारों ऑडियो बुक्स और बुक समरीज को भी सुन सकते हैं। इसके लिए आपको एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है। वॉक करते हुए, ट्रैवल करते वक्त, खाना खाते हुए भी आप इसे सुन सकते हैं। अभी एनुअल मेंबरशिप के साथ चल रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब 399 रुपए की जगह सिर्फ 199 रुपए। इसके लिए जल्दी से RBC 50 कूपन कोड यूज करें, क्योंकि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। भेदभाव लेकिन आपसी भाईचारा। रिसर्चर्स ऐसे किसी बड़े समाज के बारे में दावा नहीं करते हैं जो भेदभाव को पूरी तरह से दूर करने में सफल हुआ हो। कई समाजों में कहीं न कहीं किसी न किसी बेस पर भेदभाव मौजूद था, लेकिन इसके साथ एक अच्छी चीज सभ्य समाज के लोगों में पाई गई कि वो शुरुआत से लेकर आज तक आपस में मिलजुल कर रहने की कोशिश करते थे। मानव जाति का एकीकरण। हर कल्चर के अपने अलग अलग बिलीफ्स, क्राइटेरिया और वैल्यूज होते हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग और खास बनाते हैं। इसी तरह पश्चिमी कल्चर में आजादी और इक्वालिटी को बुनियादी वैल्यू माना जाता है। हम सभी लोग एक ज्यादा जस्टिफाइड समाज चाहते हैं जिससे हम सबका भला हो सके, जिसके लिए सरकार नियम बनाती है और टैक्सेस को बढ़ाती है, जबकि रिपब्लिकन लोग आजादी को बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी वजह से अमीर और गरीब के बीच इनकम का बड़ा अंतर हो सकता है। लेकिन इन सब के बजाय हमें मतभेद पैदा करने वाली चीजों को दूर करना चाहिए, क्योंकि हम इंसानों को साथ के लिए ये सबसे जरूरी है। सदियों से छोटी और बाकी संस्कृतियां धीरे धीरे बड़ी और ज्यादा मजबूत सिविलाइजेशन में डेवलप हुई, जिससे समाज बना और हम सभी इंसान अलग अलग कल्चर के होके भी मानवता से जुड़े हुए हैं। इसी मानवता के जरिए हम सभी एक हैं जो जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। पैसे का डेवलपमेंट। शुरुआती इंसानों के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वो खाने और अपनी बाकी जरूरतों को जंगल से पूरा करते थे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे जरूरतें भी बढ़ती गई और चीजें भी कम पड़ने लगी।
इन जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे को इन्वेंट किया गया। मतलब अब जिन लोगों के पास पैसे होते थे, सिर्फ वही लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते थे। इस डेवलपमेंट के साथ पैसे का इस्तेमाल करना शुरू किया गया और समय के साथ पैसा जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी हो गया। पैसे के जरिए लोग चीजों और सेवाओं का लेन देन करते हैं। पूरे अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया और ओशिनिया में लगभग 4000 साल तक कौड़ी के शेल का इस्तेमाल पैसे के रूप में किया जाता था। धीरे धीरे पैसे के जरिए ही सभी चीजों को खरीदा और बेचा जाने लगा और इसी तरह पैसे के जरिए लोग आपस में जुड़ने लगे। धर्म। शुरुआती इंसानों का कोई धर्म नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे इंसान डेवलप होते गए उन्होंने अपनी समझ को भी डेवलप किया, जिसके बाद से एक दूसरे को अलग रखने के लिए धर्म बनाया गया। यूनिवर्सल और मिशनरी धर्म पहली मिलेनियम ईसा पूर्व में ही सामने आए थे, लेकिन आज धर्म को अक्सर भेदभाव, डिसएग्रीमेंट और अलगाव के रूप में देखा जाता है, जिससे लोगों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। कृषि क्रांति में धर्म का पहला इफेक्ट देखने को मिला, जो पौधों और जानवरों के लिए था। इसके बाद से इंसानों ने धर्म को अपनी वैल्यूज और पहचान समझ लिया, जिसके बाद से पिछले 300 सालों में सेकुलरिज्म को बढ़ते हुए देखा गया है। लोग पूंजीवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद या उदारवाद जैसी आइडियोलॉजीज में भी उतना ही भरोसा करते हैं जितना कि वो अपने बिलीवर्स धर्मों में करते हैं। यह आइडियोलॉजी और धर्म एक तरह से एक ही चीज है। मानवतावादी लोग अपने धर्म की पूजा करते हैं और मानते हैं कि हमारे पास एक अनोखा और साफ नेचर है जो बाकी सभी जानवरों और घटनाओं से अलग है। उदार मानवतावाद का मानना है कि मानवता इंसानों का एक गुण है जो हमारी आजादी से जुड़ा है। समाजवादी मानवतावाद का मानना है कि मानवता इंडिविजुअल होने की बजाय एक साथ रहने के लिए है, जबकि उदार मानवतावाद इंसानों के लिए जितनी ज्यादा हो सके उतनी आजादी चाहता है। और आखिर में समाजवादी मानवतावाद सभी इंसानों के बीच समानता चाहता है। मतलब ये सभी एक तरह के अपने धर्म के साथ अपनी भलाई चाहते हैं। सफलता। कभी कभी पुरानी चीजों को समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक बात तो तय है कि शुरुआती इंसानों को डेवलप होने तक काफी बार हार का सामना करना पड़ा, जिसमें कई बार उन्हें जान का खतरा भी हुआ। लेकिन इन सभी के बावजूद इंसानों ने अपना डेवलपमेंट किया और आज के इंसानों की एक मजबूत नींव रखी। इतिहास इंसानों के फायदे के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इतिहास के जरिए लोग अपनी सिचुएशन और अपने पूर्वजों को समझ सकते हैं, जिसके जरिए वो अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छी तरह से डेवलप होने में मदद कर सकते हैं। हालांकि आज के इंसानों ने सक्सेस के कई तरीके ढूंढ लिए हैं और अब इंसान खुद को बढ़ाने के काबिल है। वैज्ञानिक क्रांति। पिछले 500 सालों का सबसे अच्छा और याद रखने वाला पल 16 जुलाई 1945 को 5:29 और 45 सेकंड में सामने आया था, जब अमेरिकी वैज्ञानिकों ने न्यू मैक्सिको के अलामोगोडो में 1 सेकंड के अंदर पहला परमाणु बम विस्फोट किया। उस समय से इंसानों में इतिहास में हुई चीजों को बदलने की ताकत डेवलप हुई। अब इंसान एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुके थे जिससे वो अपने इतिहास को बदलकर एक बेहतर भविष्य बना सकते थे। इसके बाद भी समाज में गरीबी एक प्रॉब्लम बनी हुई है, जिसे अभी तक पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सका है। समाज 2 तरह की गरीबी से दुखी रहा है। पहली सामाजिक गरीबी जो अमीर लोगों ने बनाई है, और दूसरी जैविक गरीबी जो भोजन और रहने की जगह की कमी के कारण बनी हुई है। शायद सामाजिक गरीबी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन दुनिया भर के कई देशों में जैविक गरीबी खत्म की जा चुकी है और लगातार पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। नक्शे। 1500 और 1750 के बीच पश्चिमी यूरोप तेजी से बढ़ने लगा, जिसमें 2 अमेरिकी महाद्वीप और महासागर शामिल हैं। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि एशिया की महान शक्तियों ने उनमें बहुत कम दिलचस्पी दिखाई, जिससे उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। धीरे धीरे ये पूरे यूरोप तक फैल गया और सिर्फ 1750 और 1850 के बीच यूरोप एक बड़ी शक्ति बन गया। इसके साथ ही यूरोप ने एशिया के बड़े हिस्से पर जीत हासिल की और यूरोपियन कल्चर को पूरे एशिया में फैला दिया, जिसके कारण आज एशिया के लगभग सभी इंसान कपड़े, सोच और स्वाद में यूरोपियन कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही यूरोपियन साम्राज्यों की बदौलत ही मॉडर्न विज्ञान भी डेवलप हुआ है। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियन लोगों ने बहुत सारी खाली जगहों के साथ दुनिया के नक्शे बनाना शुरू कर दिए। इससे पहले लोग यूरोपियन दुनिया के बड़े हिस्सों से अनजान थे। नक्शे बनने के बाद लोगों को खाली जगहों का आसानी से पता लगने लगा। विज्ञान के साथ इन साम्राज्यों ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और दुनिया को बहुत ज्यादा बदल दिया, जिससे दुनिया ने न्याय के बारे में सीखा है और अपने हक की जमीन और हिस्से के लिए लड़ना शुरू कर दिया। पूंजीवादी पंथ। पिछले 500 सालों में प्रोग्रेस के विचार ने लोगों को भविष्य में ज्यादा से ज्यादा भरोसा करने के लायक बनाया और इस विकास ने भरोसे को मजबूत किया और लोगों ने उधार लेना शुरू किया। इसके बाद से अपने फायदे के लिए काम करना शुरू किया। नए पूंजीवादी पंथ का मानना है कि हमें प्रोडक्शन के फायदे को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। पूंजीवाद धीरे धीरे सिर्फ एक इकोनॉमिक थ्योरी से कहीं ज्यादा बन गया है। अब इसमें एथिक्स भी शामिल हैं, जिससे पता चलता है कि लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए और यहाँ तक कि कैसे सोचना चाहिए। ये सब कुछ पूंजीवाद पर डिपेंड करता है। 1908 के बाद और 1945 के बाद पूंजीवादी लालच कुछ हद तक कम हो गया था, फिर भी इनइक्वालिटीज अभी भी बनी हुई है, जिसकी वजह से लोग भेदभाव करते रहते हैं। इंडस्ट्री। सदियों से बारूद का इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में इनका इस्तेमाल तोपों में किया जाने लगा।
बारूद को बनने और तोपखाने के डेवलपमेंट में लगभग 600 साल लग गए। धातु को उसकी कच्ची धातु से अलग करना बहुत मुश्किल और महंगा था। बहुत समय तक एल्यूमिनियम सोने से बहुत ज्यादा महंगा था। 1860 के दशक में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन III ने एल्यूमिनियम कटलरी बनवाई थी। कम जरूरी मेहमानों को सोने के चाकू और कांटों के साथ काम चलाना पड़ता था। इसके बाद 2000 साल पहले तक जब बेसिन में लोग ड्राई स्किन से दुखी थे तो उन्होंने अपने हाथों पर जैतून का तेल लगाना शुरू किया, जिससे तेल का इस्तेमाल शुरू किया गया। राजा फालतू की चीजों पर लापरवाही से खर्च करते थे, जबकि किसान एक एक पैसे का ध्यान रखते हुए किफायती जिंदगी जीते थे। लेकिन आज इसका ठीक उल्टा हो गया है, क्योंकि आज अमीर अपनी संपत्ति और इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट करने में बहुत सावधानी बरतते हैं, लेकिन कम इनकम वाले लोग कार और टीवी खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं, जिनकी उन्हें एक्चुअल में जरूरत नहीं होती है। इसी तरह उद्योग का अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाने लगा। एक स्थायी क्रांति। भविष्य में संसाधनों की कमी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन नेचुरल चीजों के खत्म होने और ज्यादातर बाकी स्पीसीज के गायब होने का खतरा बना हुआ है। औद्योगिक क्रांति ने लगभग सभी ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए एक टेम्पलेट तैयार कर दिया है, जिसके जरिए ही लोग आसानी से जिंदा रह सकते हैं। इसके साथ ही बाजार बन गए, जहां बड़ी बड़ी क्वांटिटी में चीजें बनाई जाने लगी। बाजार बहुत बड़ा होता गया, जहां बाजार में सभी कस्टमर्स के लिए एक दूसरे को जानना इम्पॉसिबल हो गया है। पिछली 2 शताब्दियों में बदलाव की स्पीड इतनी तेज हो गई है कि सोशल सिस्टम ने तेजी से प्रोग्रेस किया। ये अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज दुनिया इतनी बदल चुकी है कि एक 30 साल का इंसान ईमानदारी से कह सकता है कि जब मैं छोटा था तो दुनिया पूरी तरह से अलग थी। 9/11 के हमलों के बाद के साल से आतंकवाद और युद्ध के तमाम डिस्कशन के बावजूद इंसानों के आतंकवादी, सैनिक या ड्रग डीलर से मौत का खतरा बना हुआ है। असल खुशी। इतिहासकार अक्सर इस सवाल से बचते हैं कि क्या प्रोग्रेस लोगों को खुश करती है। जरूरी नहीं है कि नई योग्यताएं, बिहेवियर और स्किल्स बेहतर जिंदगी के लिए जरूरी हों। इसकी बजाय फिजिकल कंडीशन के रूप में सामाजिक, नैतिक और स्पिरिचुअल फैक्टर का हमारी खुशी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मॉडर्न डे समाज में भी लोग अपनी अमीरी के बावजूद अलगाव और मीनिंगलेस जिंदगी जी रहे हैं, जबकि हमारे कम डेवलप पूर्वजों ने अपने समुदाय, धर्म और नेचर के साथ रहकर ही बहुत सेटिस्फैक्शन पा लिया था। आज के इंसान अभी भी अपनी असली खुशी को ढूंढ रहे हैं। पैसा एक हद तक ही खुशी लाता है, लेकिन आखिर तक उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे बीमारी से सिर्फ हमारी हालत बिगड़ती रहती है या लगातार दर्द का कारण बनती है। असल खुशी हासिल करने की बजाय इंसानों को अपनी हकीकत का ध्यान रखकर उम्मीद करनी चाहिए। एक बात तो तय है कि जरूरतें कभी खत्म नहीं हो सकती हैं, लेकिन अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो उन चीजों के लिए थैंकफुल रहें जो आपके पास हैं और अपनी असलियत के अकॉर्डिंग ही उम्मीद करें। हालांकि कुछ लोग स्वभाव से दूसरों की तुलना में ज्यादा हंसमुख होते हैं। अगर आप अपने इतिहास को देखें तो आज आपके पास वो सब कुछ है जो आपके पूर्वजों के पास नहीं था, और इतिहास के मुकाबले आप काफी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप इस बात को समझ सकते हैं तो आपके लिए असल खुशी को हासिल करना काफी आसान हो जाएगा। होमो सेपियंस का अंत। जैसे जैसे हम डेवलप होते गए और अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया, वैसे वैसे ही हम शुरुआती इंसानों के मुकाबले काफी समझदार और ताकतवर बनते गए। इस तरह धीरे धीरे तकनीकी डेवलपमेंट की वजह से होमो सेपियंस का अंत हुआ, और वो आज के इंसानों में समझ और स्किल की मदद से बिल्डअप हो रहा है, जिसे हम मॉडर्न ह्यूमन कहते हैं। आज का इंसान वो सब कुछ करने के काबिल है जो शायद शुरुआती इंसानों के लिए एक सपना था। इसी तरह इंसान होमो सेपियंस से मॉडर्न इंसानों में बदलते गए और एक डेवलप्ड कल्चर पूरी दुनिया के सामने आया। तो दोस्तों, इस बुक से हमने होमो सेपियंस के बारे में जाना। अब आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे एक जानवर से इंसान बने और आज के मॉडर्न इंसान कहलाए। हमें उम्मीद है कि आपने अपने पास्ट के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा और आपको अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए क्या डेवलप करना चाहिए, इस बात का भी आपको पता चला होगा। और इसी के साथ आप बुक को ध्यान में रखते हुए अपने आने वाले कल के लिए अच्छे से मेहनत करें। थैंक यू दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुको FM को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें।